देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज कार्यक्रम में रंग जमेगा। कौन कौन आ रहा है कार्यक्रम में? सुना है आपका पोता और ये राजचंदर काला पहाड़ से मिलता जुलता है, तो वो भी यहाँ आएगा या नहीं? वो धर्म त्यागी तेज पुत्र राम मोहन अगर यहाँ आया ना, तो मैं यहाँ महाभारत कर दूंगी, बता रही हूँ। तुम्हारा कोई उपनाम नहीं है? है ना, रानी। वाह, सुंदर। रानी रश्मनी। तुम्हारे नाम में ही रानी है। शादी के बाद अपना जीवन सिर्फ घर गृहस्थी में मत बिताओ रानी। तुम्हारे पति ने थोड़ी पढ़ाई की है, तुम उसके पास से पढ़ना लिखना सीख लो। हमारे देश के नारी को शिक्षा की बहुत जरूरत है। अगर हमारे देश की नारियां पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, तो अंधविश्वास से उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये क्या बोल रहा है? मेरी बातें शायद आपको बुरी लग सकती है, पर सच हमेशा कड़वा होता है। दादी माँ, राम मोहन का मुंह ही तो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। चंदर ने कहा था कि तुम्हारा संस्कृत का उच्चारण देवताओं जैसा है। किसी दिन यहाँ आकर भागवत सुनाइएगा। भागवत क्यों सुननी? जयदेव जी के गीत कभी सुने हैं आपने? जय जगदीश हरे, स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्। स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्। जयति पद्मावती रमण जय देवकवि भारती भणितमतिशातम्। जयति पद्मावती रमण जय देवकवि भारती भणितमतिशातम्। भारती भणितमतिशातम्। भारती भणितमतिशातम्। इसका मतलब स्वयं श्री कृष्ण उनकी प्यारी राधा रानी को सर्वनाश होगा, इस संसार का सर्वनाश होगा। बोल रहा है कि लड़कियों को पढ़ना लिखना चाहिए और फिर लड़की को गाना सुना रहा है। छी 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 छी, ये सब देखकर चंदर तो बहू को और बिगाड़ेगा। छी 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 छी, घर में लक्ष्मी कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं।
तेरी बहू तो हाथ से निकल जाएगी, देखना। राममोहन जी, बैठक खाने में चलिए, वहां सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। चलो। नहीं नहीं, पहले पता होता तो आते ही नहीं यहाँ। जिस मनुष्य ने समाज, धर्म, जाति त्याग दी है, उसे आप लोगों ने आमंत्रित किया है, वहां तो पैर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम लोग चलते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। ये तो एक सामाजिक अनुष्ठान है, कितने लोग आए हैं। आप लोग अगर ऐसे चले जाएंगे तो मेरे नाती और बहू का अकल्याण होगा। तो हम लोग क्या करें? जिस पिता ने ऐसे बेटे को त्याग दिया है, उसके साथ एक समारोह में नहीं रह सकते। देखिए, आप लोग हमारे लिए सम्मानित हैं। एक पिता होने के नाते मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोगों का अनादर हो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे इंसान को यहाँ बुलाकर आपने हमारा अपमान किया है श्रीमान जी। चलो सब लोग, एक पल भी नहीं रुकेंगे यहाँ। रुकिए रुकिए सीताराम जी, मेरी बात एक बार सुनिए तो। अब किसके बेटे की शादी में आए हैं, ये जरा सोचिए तो। इस शादी में दान धर्म कुछ कम नहीं होगा, और भोजन में भी बहुत कुछ बनाया गया है। और भी जानना है आपको? तो और एक बात, मंदिर में तो सब लोग आ सकते हैं, उससे मंदिर कभी अपवित्र नहीं होता है ना। प्रीत राम जी के घर में बड़े बड़े साहब से लेकर पंडितों तक सब लोगों का बड़ा सम्मान किया जाता है। आइए आइए। श्रीमान जी, मेरे यहां आने की वजह से क्या सीताराम जी को तकलीफ हो रही है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं राममोहन जी? आप अब बैठिए ना, बैठिए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बढ़िया गाना सुना दीजिए निधु जी, जिसे सुनते ही सब लोग शांत हो जाए। हमारे देश में नारी शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। शादी के बाद अपना जीवन सिर्फ घर गृहस्थी में मत बिताओ रानी। रानी, मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है।
मैं तुम्हें घर गृहस्थी में फंसने नहीं दूंगा। नई बहू, ओ नई बहू, उठ जाओ, सो मत। जुगी, दया, सब लोग कहाँ चले गए? बहू को अंदर ले जाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता आज कोई आएगा। बुआ जी, ओ बुआ जी, कहाँ चली गई आप? घाट पर नहीं जाना है क्या? क्या बोल रही हो बहू? कौन से घाट पे जाओगी? ओ नई बहू, क्या देख रही हो? कौन से घाट पे जाओगी? ओ नई बहू, तुम्हारी तो शादी हो गई है बेटा। ये तो तुम्हारा ससुराल है, ठीक है? इतने बड़े घर में तुम्हें नदी कहाँ से मिलेगी बताओ? चलो बेटा चलो, घर के अंदर चलो। आज रात थोड़ा जागना पड़ेगा तुम्हें। चलो आप। ओ दया, जाओ तो मेरी नई बहू को सुहागरात के लिए तैयार कर लो। जाओ, इसको अच्छे से सजाओ। हाँ जाओ। फिर से सजना पड़ेगा? अरे ऐसा नहीं कहते, आज तुम्हारी सुहागरात है ना, आज तो तुम्हें सजना पड़ेगा। जानती हो बेटा, तुम्हारी सुहागरात के लिए तुम्हारे लिए अलग से जेवर बनाए गए हैं, वो सब तो पहनने पड़ेंगे ना तुम्हें। चलो बेटा। क्या हुआ बहू, चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है? नए जेवर की बात सुनकर भी तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। ओ बहू, चुप चुप चुप, कोई कहीं सुन लेगा तो। ओ जुगी, जाना, आँख में थोड़ा पानी मार, नींद से जगाओ इसे। हाँ चाची माँ, मैं लेकर जा रही हूँ। चलो बेटा। मालकिन। कौन? ये क्या, जमुनात्री? दया कीजिए मालकिन, ऐसे धक्का मत दीजिए। मालकिन, बहू को एक और बार सजाने की अनुमति दे दीजिए, नहीं तो मैं कहीं जाकर मर जाऊंगी। तुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया था जमुनात्री, फिर भी मेरे पास क्यों आई है? क्यों आई है बोल? तूने जो हरकतें की है ना, उसके बाद इस घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, ना ही कभी होगी। यहाँ से जाने के लिए बोला ना, चली जा, चली जा। मालकिन, मैं वादा करती हूँ मालकिन कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाची माँ, आप बड़ी मालकिन को बोलिए ना। तुझे ये रखना क्यों नहीं चाहती वो तो मुझे नहीं पता, पर तुझे अगर कोई रख सकता है तो बड़ी बहू रख सकती है। बड़ी मालकिन, एक बार बोल दीजिए ना, थोड़ा सा। ओ माँ, अगर ये इतना कह रही हैं, तो माफ कर दीजिए ना। रघुवीर ने भी हर किसी को माफ कर दिया था, इतनी क्षति पहुंचाने के बावजूद। आप भी माफ कर दीजिए ना माँ। जुगी रे, इस लड़की ने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी है। रघुबीर तो बहू का हाथ पकड़ के आए हैं, मन बहुत साफ है इसका। चाची माँ, आप जानती नहीं हैं जमुनात्री ने क्या किया है। आपने अगर सुना होता ना, तो इसे इस गांव से भी निकाल देते। जानती हो चाची माँ, इस जमुनात्री में इतना साहस है कि नई बहू के बारे में बुरा भला बोल रही है। इतना साहस है कि मेरी बहू का अपमान कर रही है। जुगी, तेरी बहू का कोई अपमान कर सके इतनी किसी की हिम्मत है क्या?
अरे ये सबके ऊपर है। बहू जो बोलती है उसकी बात सुना कर। जमुनात्री, तेरा काम यहाँ पर हो गया, और वो भी नई बहू की वजह से। अभी चल, मेरी बहू को सुहाग रात के लिए अच्छे से तैयार कर दे। आजा जमुनात्री, पर भूलना मत, चाची माँ ने बोला है इसीलिए, नहीं तो आजा। चलो बहू, तुम चलो अब। बड़ी बेटी आजा, चलो। निधु जी, आज आपकी आवाज क्या लगी है, ईश्वरीय आनंद मिल रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो यही गाना फिर से सुना दीजिए। आप जैसे गुणी मानव के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है? गायन फिर से होगा। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, उसमें सबको आपत्ति होती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। निधु जी, बातों में ये समय क्यों गवाना, हम कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। नहीं बहू, लड़की को कभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। चलो, सीधे कमरे में चलो। आओ। आओ बहू, अंदर आओ। चलो अब अंदर आओ। बड़ी बेटी, बहू के खाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे अरे, बहू ने तो पता नहीं कब खाना खाया था। बहू, तुम्हें भूख लग रही होगी, भूख की वजह से मुंह कैसा उतर गया है। मैं तुम्हारे लिए अभी खाने की व्यवस्था कर रही हूँ। बस अभी खाने के लिए भिजवाती हूँ कुछ। बड़ी बेटी, चल देखते हैं खाने में क्या बना है। चल आजा, चल। जमुनात्री, तेरे पास बहू को बहुत विश्वास के साथ छोड़ के जा रही हूं। देखना, इस बार पहले की तरह विश्वास ना टूटे। अगर इस बार तूने मेरा विश्वास तोड़ा ना, तो तेरा सर्वनाश होगा, समझी? बात को थोड़ा याद रखना। बड़ी बेटी, चला। तू अब यहाँ काम कर सकती है, वो भी नई बहू की वजह से। नहीं बहू, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। तुम्हारा मन कितना बड़ा है। तुम नहीं होती तो मैं कहाँ जाती फिर? हाँ, क्या बात है?
आने के समय तुम तो कितनी अच्छे से गाना सुन रही थी ना। बोल रही हूँ जाओगी क्या मुन्नी बाई का गाना सुनने के लिए? ना बाबा, माँ ने कहा है यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाने के लिए। ओहो, वो तो बोलने की बात होती है ना। वो तो नहीं जानती है कि तुम्हारा मन क्या चाहता है। सच में बोलो, जाओगी? नहीं, रहने दीजिए। माँ अगर गुस्सा करेंगी तो? नहीं नहीं, उनको तो कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जाओगी, देखोगी और चली आओगी। ओहो, तुम्हें तो गाना कितना पसंद है, वो क्या हम लोग नहीं समझ पाए हैं? कितना सुंदर गाना गाया था तुमने उस दिन मंदिर में। ओहो, जानती हो हमारी वो मुन्नी बाई जैसे गाना गाती है वैसे ही नाच सकती है। ऐसी चीज तुम लोग गांव में नहीं देख सकते हो। बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चलो तो चलो चलो चलो, उनके आने से पहले हम लोग लौट कर आ जाएंगे। आओ ना, आओ, डरने की क्या आवश्यकता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। बहुत बढ़िया। निधु जी, यहाँ के लोगों ने अभी भी आपको योग्य सम्मान नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन जरूर देंगे। इस देश में इंसान का योग्य सम्मान कभी कभी ही देखने मिलता है। राम मोहन जी ने क्या हमारी तरफ इशारा किया है? मतलब समाज ने आपको योग्य सम्मान नहीं दिया, इसलिए बोल रहे हैं ना? आप मेरे नाती के सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया कि आप कितने सम्मान के योग्य हैं। ससुर महाशय, ये सारी बातें रहने दीजिए। नहीं नहीं, रहने क्यों दें? अगर बात उठी है तो होने दीजिए। ठीक है, उपस्थित अतिथियों को अगर समस्या नहीं है तो आलोचना करते हैं। बोलिए ना नाना जी। और क्या बोलूं? आपने अपना स्वयं का धर्म त्यागा और आप समाज के युवाओं में जहर फैला रहे हैं। नाना जी, नाना जी, आप थोड़ा कम बोल रहे हैं। मैंने धर्म त्यागा है और मेरे पिताजी ने मुझे त्यागा है। मेरी पत्नी भी मेरा सम्मान नहीं करती है और ऐसे मनुष्य का समाज में कोई सम्मान नहीं करता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, अंधविश्वास का मतलब धर्म नहीं है। मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं। राम मोहन जी, आलोचना करने की ये सही जगह नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए। नहीं नहीं चंदर, आज जाना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं, सबके सामने। रश्मनी की आयु कम है। शादी के बाद घर गृहस्थी में ही वो गुम न हो जाए, इस पर ध्यान दो। उसका ख्याल रखना, उसका सम्मान करना। नाना जी, मैं समाज के जिन योग्य लोगों की बात कर रहा था वो महिलाओं की थी। वो सम्मान के योग्य है और उन्हीं को सम्मान नहीं मिलता। आशा करता हूं कि आपके रंग में भंग नहीं डाला मैंने।
अभी अनुमति दीजिए, चलता हूं। माफ कर दीजिए ससुर महाशय, एक बात बोलना चाहता हूँ। राम मोहन रॉय जी आज हमारे अतिथि हैं। उन्होंने कुछ भी गलत बात नहीं की है, वो कभी गलत नहीं होते। हम लोग बस बेवजह। दास जी, एक बात बताइए कि आप और निधु जी उस धर्म त्यागी का सम्मान क्यों करते हैं? वो कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ। आपकी बहू को भी अभी अभी तो ज्ञान देकर आया है वो। खुद ही देख लीजिए उसका क्या असर होता है आपके घर पे। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है? हे रघुवीर, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गए? यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो बहू? कुछ नहीं देख रही। वो जमुनात्री चाची। जमुनात्री ने? जमुनात्री! अरे ओ जमुनात्री, कहाँ गई? यहाँ आ तो सही। क्या हुआ नानी माँ? क्या तूने नई बहू से क्या कहा? यहाँ खड़ी होकर नाच देखने के लिए? ये सब तेरा काम है ना? देख, आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी ना तो तू भूख से मर जाएगी, देखना। विश्वास कीजिए माँ, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। माँ, क्या बात है? पूछो अपनी बहू से पूछो, यहाँ खड़ी होकर वो क्या देख रही थी। मैं अब एक शब्द भी मत बोला, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगी अगर कुछ भी बोली तो। नई बहू, कौन लाया है तुम्हें यहाँ? बोलो, कौन लेकर आया? जमुनात्री, एक मौका दिया था तुझे, लेकिन अभी देख रही हूँ कि तू तो माफी के लायक ही नहीं है। बुरा मत मानना दीदी, जमुनात्री गरीब है लेकिन इंसान तो है ना। ये कुछ भी करती है तो वो सब कुछ गलत थोड़ी ही है, और जिसकी वजह से जमुनात्री फंसी है उसे आप कुछ नहीं बोलोगी? ये बात तो सही नहीं लगती आप लोगों की। जुग्गी, तू अपनी बहू से पूछना, आखिरकार वो यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही थी, पूछ। छी 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 छी, मुझे तो बहुत लज्जा आ रही है। नहीं बहू, सच सच बोलना, यहाँ कौन लाया है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम अकेले यहाँ नहीं आई हो। कौन नीच तुम्हें यहाँ लेकर आया है? बोलो बोलो, उसका नाम क्या है? कौन लेकर आया है? बोलो, कौन लाया है? देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इस घर से तुझे बाहर निकालूंगी तो तू भूख से मर जाएगी, देखना। कोई भी तो नहीं। मैं गाना सुनते सुनते खुद यहाँ आ गई, इसलिए यहाँ आ गई। तुम सच बोल रही हो? तुम अकेले यहाँ आई हो?
कोई तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया है? बहू, तुम सच बोल रही हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना मुझसे? नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ। वो हमारे घर में रोज रघुवीर का भजन होता था ना, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ भी भजन हो रहा होगा। माँ, बहू के ऊपर क्या गुस्सा करोगी आप? ये तो अभी भी छोटी बच्ची है। इसकी आंखें देखकर बोल सकती हो कि ये आपसे झूठ बोल रही है। बहू का मन बहुत साफ है। इस उम्र में कौन ऐसे रह सकता है? और पता है क्या माँ, ये अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ मन की है। तू तो अब निश्चिंत रहना, समझी? लेकिन इसका हिसाब तो मैं करके ही रहूंगी। क्या हुआ है माँ? घर में सब लोग कह देती हूँ जुग्गी, सबके सामने बता रही हूँ कि बाद में इस वजह से सबको परेशानी होगी। देखना, तू बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं बहू, मेरे साथ आओ। चलो मेरे साथ आओ, चलो। मैं कैसे बोलती? क्या होता जमुनात्री चाची के साथ फिर? बहू, चलो मेरे साथ। तूने देखा जमुनात्री? नहीं बहू तो तेरे बारे में कुछ बोली ही नहीं। सावधान हो जा जमुनात्री, वो घर के अंदर जाकर तेरे बारे में बोल सकती है। ये सही नहीं किया छोटी चाची। जमुनात्री नई बहू को यहाँ ले आई थी। वो तो गांव से आई है, इस सब के बारे में उसे कैसे पता होगा? अच्छा एक बात बताओ बड़ी बहू, नई बहू को लेकर तुम्हें इतनी दया क्यों आ रही है? वो कहावत है ना, माँ से ज्यादा दया मौसी को आती है। कहीं डर तो नहीं लग रहा है? ये नई बहू अगर सबका मन जीत लेगी तो? मैं माँ को सब बताऊंगी। मैं समाज के जिन योग्य लोगों की बात कर रहा था वो महिलाओं की थी। वो सम्मान के योग्य है। रश्मनी की आयु कम है, शादी के बाद घर गृहस्थी में ही वो गुम न हो जाए, इस पर ध्यान दो। नई बहू आओ, अभी भगवान के पैर छू के बोलो कि तुम खुद से उधर गई थी। बोलो। क्या हुआ नई बहू? भगवान के सामने बोलो कि तुम खुद वहां गई थी, कोई तुम्हें वहां लेकर नहीं गया था। देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इस घर से तुझे बाहर निकालूंगी तो तू भूख से मर जाएगी, देखना। इसका मतलब मैंने ठीक ही समझा, तुम वहां खुद से नहीं गई हो, तुम किसी को तो बचा रही हो।
किसी के बारे में ना बोलकर। नहीं बहू, बोलो किसको बचा रही हो तुम? बोलो बहू, तुमको बोलना पड़ेगा ही। कौन तुमको वहां लेकर गया था? बोलो कौन लेकर गया था? ये कैसे संकट में डाल दिया रघुवीर। मैं झूठ कैसे बोलूंगी आपके सामने? सच बोल दूंगी तो समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं, वो तो बहुत गलत होगा। मैं जानबूझकर गलत कैसे कर सकती हूँ? क्या हुआ चंदर? तुम यहाँ पर अंदर क्या कर रहे हो? बड़ी बहू, क्या बात है? आपके पैर पड़ती हूँ माँ। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। जमुनात्री चाची की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें कहा था ले जाने के लिए। मुझे पता नहीं था कि वहां पर नहीं जाना चाहिए। आप चाची को माफ कर दीजिए माँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ। नहीं बहू, उठो। क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो। तुम मेरे पैर पकड़ रही हो। क्या कर रही हो बेटा? अरे वाह, सब लोगों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी दया है। नहीं बहू, मैं जानती हूँ जमुनात्री तुम्हें लेकर गई थी नीचे। तुम खुद से वहां नहीं गई हो। मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं कि तुम खुद से वहां पर जाना चाहती थी, तो उससे जमुनात्री की गलती कम नहीं हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम खुद से जाना चाहती थी तो उसे तुम्हें इसके लिए मना करना था, पर उसने नहीं किया। फिर भी मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, कोई सजा नहीं दूंगी। क्योंकि बेटा तुमने उसे माफ कर दिया है। अगर उसके मन में थोड़ी भी मनुष्यता होगी तो वो समझेगी कि तुम कौन से स्वर्ग की देवी हो और तुम्हें परेशान ना करे। मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, खाली देखना चाहती हूं कि तुम्हारे लिए उसका मन बड़ा होता है कि नहीं। बड़ी बहू, जमुनात्री को बोल दो कि मैं कभी भी उसका मुंह नहीं देखना चाहती। जैसे काम कर रही थी करने दो, पर उसका हाथ लगाया आलता सिंदूर मैं नहीं लगाऊंगी। माँ, मालकिन, मालकिन।
आप अभी अंदर महल में मत रहो। आप महल के बाहर जाओ। आप अंदर क्यों आए थे? बुरा मत मानना बड़ी बहू। देखो तो तुम्हारा देवर कितना अच्छा है। मन बहलाने के सारे तरीके वो जानता है। तुम्हारे देवर के ऊपर तुम्हारा और कोई जोर नहीं चलेगा। तुम्हारा तो वृंदावन जाने का समय आ गया है। अब तैयार हो जाओ।